हे द लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या है मैसेज ऑफ द डे। डिवाइन आपको क्या एक साइन, क्या एक सिग्नल देना चाहते हैं? जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी, क्या मैसेज है एंजल 1111 का मेरे व्यूवर्स के लिए, आज हम रीडिंग्स में देखेंगे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पहले चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, फिर हम लोग करेंगे आज कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसके थ्रू जानेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो एवरीवन, 3 बार अपना नाम ले लीजिए और चेक करते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, मनी मन 3 बार अपना नाम ले लीजिए। तीन बार अपना नाम ले लीजिए और चेक करते हैं कि एंजल 1111 आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, and one more we have, that is Strength. बॉटम डेक का इंडिकेशन जो आया है हमारे पास वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये जो मैसेज है ये सब लोगों के लिए, जो लोग यहाँ रीडिंग्स देख रहे हैं। दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरी वन, ओके, फॉर एवरी सिचुएशन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लव रिलेशनशिप की रीडिंग, जो हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। Okay, so 7 of Pentacles, 6 of Wands, King of Wands, we have Knight of Swords, we have Strength and we have Queen of Cups. Okay, so basically मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन को बेटर करने के लिए या चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी जल्दबाजी चल रही होगी या बहुत जल्दबाजी आप कर रहे होगे, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि कब चीज़ें मेरे फेवर में होगी, या कब मुझे चीज़ों का अच्छा बदलाव दिखेगा, कब मुझे चीज़ों का एक अच्छा चेंज दिखेगा, कब मुझे चीज़ों में एक बेटरमेंट दिखेगा। मतलब काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हो या चीज़ों के प्रति बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है बस जल्दी चीज़ें मेरे फेवर में आ जाए। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि भले आप अपने एंड से बहुत कोशिश कर रहे हो, अपने एंड से बहुत ट्राई कर रहे हो, अपने एंड से चीज़ों के प्रति बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन समवेयर ये एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए जहाँ पर आपको पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। आपको बहुत ही पेशेंस मैनर के साथ चीज़ों पर वर्क ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो पूरी स्ट्रेंथ दिख रही है, वो पूरी एनर्जी दिख रही है जहाँ आप चीज़ों पर इन्वेस्ट करना करोगे और उसका रिजल्ट आपको बहुत फेवरेबल मिलेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि जो आप डिज़ायर कर रहे हो, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी ग्रोथ पर जाना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना है, मतलब एक पूरी तरीके से मेरे को एक स्ट्रेंथ दिख रही है आपके अंदर, एक पावर दिख रही है आपके अंदर, जो दिखा रहा है कि नो मैटर हाउ हार्ड योर सिचुएशन इज़, आप इससे ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाओगे और इससे ऑटोमेटिकली चीज़ अपने फेवर में लेकर आओगे। मे भी हो सकता है कि अभी सिचुएशन कुछ लोग के लिए इतनी ज़्यादा हार्ड हो रही है कि वो सोच रहे हैं कब मेरे फेवर में चीज़ें आएगी, कब मुझे रिजल्ट मिलेगा, कब मुझे अच्छी ग्रोथ दिखेगी। मे भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं कि मेरे फेवर में नहीं आ रहा है, मुझे अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन एज़ पर द गाइडेंस क्लियरली आया है कि ये टाइम सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करने का है, ये टाइम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों पर पेशेंस रखने का है और सिर्फ मेहनत करने का है। ये टाइम सिर्फ इनपुट आप डालो, आउटपुट ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। ये टाइम आप इनपुट सिर्फ डालो और आउटपुट आपको ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट होने लग जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द कार्ड एनर्जी, आई कैन जेन्युइनली से दैट धीरे धीरे स्टेबिलिटी दिखेगी, धीरे धीरे ग्रोथ दिखेगा, और ये टाइम रिजल्ट्स के पीछे मत भागिएगा। ये समय चीज़ों के पीछे रश मत करिएगा, ये समय चीज़ों को पॉजिटिवली डील करिए, ये समय चीज़ों पर पॉजिटिवली ध्यान दीजिए। बिकॉज यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि जो मेहनत अभी आप कर रहे हो, ये नियर फ्यूचर में जाके आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाली है। अब आप वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चाह रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में चाह रहे हो, मुझे एक अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है दैट यू विल बी वेरी हैप्पी विद द फ्यूचर रिजल्ट्स, यू विल बी वेरी हैप्पी विद द फ्यूचर गोल्स। मतलब
ये जो अभी आपकी मेहनत हो रही है आगे जाकर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो आउटपुट के पीछे मत भागो, कैसा रिजल्ट आएगा उस चीज़ को लेकर डर मत रखो, गो विद द फ्लो चलो, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ अपने फेवर में दिखेगी। सो एंजल 1111 का बहुत प्यारा मैसेज आया है आप लोगों के लिए, और इस मैसेज को देखते हुए मैं यही बोलूँगी कि इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है, रश नहीं करना है, प्लानिंग पर ध्यान देना है, डाउन नहीं होना है, हिम्मत रखना है, क्योंकि आपके पास बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है जो आपको बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स की तरफ, बहुत अच्छी ग्रोथ की तरफ लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ। चेक करते हैं कि पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और चेक करते हैं कि इस वक्त उनके क्या इमोशंस हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, इट कैन बी एनी वन। बस 3 बार उनका नाम लीजिए और चेक करते हैं कि इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग है, इस वक्त आपके लिए क्या इमोशन है, इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड लेट्स चेक। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि इस वक्त उनके रिलेशनशिप की सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एक सिचुएशन है आपकी रिलेशनशिप में जो बार बार हो रही है, बार बार, दैट इज़ रिपीटिंग। कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो बार बार हो रही है, यू नो, या तो बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है। ये उन लोग के साथ बहुत हो रहा होगा जिनका नाम वाई से स्टार्ट है, जिनका नाम टी से स्टार्ट है, जिनका नाम आर से स्टार्ट है, और जिनका नाम एस से स्टार्ट है। उन लोगों के साथ ये बहुत हो रहा होगा। ए भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ए का सिग्निफिकेंस भी है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन हो रही है बार बार आपके रिलेशनशिप में कि एवरी टाइम एक सिचुएशन जब बेटर होती है थोड़े समय वही पैटर्न हो जाता है, एंड अगेन दैट इज़ हैपनिंग। और उस वजह से ना फिर आप लोग के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, फिर आप लोग के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाता है, और फिर आप लोग के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। और ऐसा लग रहा है फिर उसके बाद पार्टनर खुद आते हैं और खुद इनिशिएट करते हैं और फिर खुद रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करते हैं। मतलब जहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए या जहाँ आपके साथ बैठकर एक मैच्योर कम्युनिकेशन करना चाहिए, मुझे लग रहा है वहाँ पर तो पार्टनर अपने एंड से कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी ज़्यादा इशू आपके रिलेशनशिप के अंदर चल रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सोचते हैं, नो डाउट, बहुत सोचते हैं। इनके माइंड में एक थॉट ऐसा चलता है आपको लेकर कि बस ये आपके लिए सोचते ही रह जाते हैं। और ये उनके साथ बहुत हो रहा होगा जिनके पार्टनर का नाम एम से स्टार्ट है, एन से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, जी से स्टार्ट है, डब्ल्यू से स्टार्ट है, एन से स्टार्ट है, एंड हो सकता है कि नंबर 8 हो, या तो आपका या तो उनका। मतलब एक ही पैटर्न आपके रिलेशनशिप के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से आई कैन सी अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और जब ये चीज़ होती है तो आपको ऐसा लगता है कि चलो अब चीज़ें अच्छी हो गई हैं, अब रिलेशनशिप में एक बॉन्डिंग बन गई है, अब रिलेशनशिप में एक ग्रोथ हो गई है। जब आप लोग सेपरेटेड होकर फिर एक हो जाते हो, फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, तो यू फील दिस एनर्जी कि यस अब तो चीज़ें बेटर है, अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अब चीज़ें एक अच्छी ग्रोथ पर जा रही हैं। आई कैन सी दैट। एंड वही चीज़ दिखा रहा है कि हार तो ना आपने मानी ना इन्होंने मानी है, दोनों ने ही हार इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं मानी है, जो कि एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा साइन है। और ये दर्शा रहा है कि यही आपके रिलेशनशिप में ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि ना आप उनके बना रह पा रहे हो और ना ही वो आपके बना रह पा रहे हैं। अब इस सिचुएशन में एक बहुत ही मेच्योर डिसीजन लेना चाहिए, आपको भी और पार्टनर को भी, दोनों को ही इस सिचुएशन में एक दूसरे के साथ काफ़ी मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि ना आप इस चीज़ में उनके बिना रह पाते हो। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके लिए भी हार्ड होता है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पार्टनर के लिए भी हार्ड होता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन
बस एक दूसरे को कुछ बोल नहीं पाते। मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में ना एक कम्युनिकेशन है जो बहुत मिसिंग है। आपके रिलेशनशिप में मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं बन पा रही है, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बिल्डअप हो रही है। और अगर आप इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को हील करना चाहते हो तो सबसे पहला तो होता है कि वन ऑन वन बात करो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। जब तक वही नहीं होगा रिलेशनशिप में, आप कुछ भी बेटर नहीं कर सकते या कुछ भी स्टेबल नहीं कर सकते, कुछ भी हील नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कार्ड्स में ये दिखाई दे रही है कि मतलब फ्लेम के थ्रू मैं ये बता सकती हूँ कि पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करो। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लो, कोई भी डिसीजन रश मत करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की वजह से हम इतना मेंटली ड्रेन हो जाते हैं कि हम जल्दबाजी में कोई ना एक डिसीजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपको कहीं से कहीं तक नहीं बनाना चाहिए, कहीं से कहीं तक नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ भी बेटर नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं दिख रहा है, कहीं से कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, हम जहाँ थे हम वहीं ही हैं। सो ये दर्शा रहा है, एक बहुत बड़ा साइन है कि यू गाइज नीड टू गेट मैच्योर्ड एंड यू गाइज रियली नीड टू कम्युनिकेट। अब आपकी सिचुएशन ऐसी भी हो रही होगी कि मैम आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट बट पार्टनर डू नॉट वॉन्ट टू कम्युनिकेट। मैं तो करना चाह रही हूँ लेकिन पार्टनर के एंड से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पार्टनर के एंड से वो इनिशिएटिव नहीं आ रहा है। अब उस सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि चीज़ों को उस जोन में छोड़ दें, डिवाइन को सरेंडर कर दें और सिर्फ अपने एंड से अपनी मैनिफेस्टेशन करें। लेकिन हाँ, अगर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है और बार बार ये बिहेवियर पार्टनर का हो रहा है तो इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन, टू टेक डिसीजन, बिकॉज अभी तो आपके अंदर एक क्षमता है, एक हिम्मत, एक स्ट्रेंथ है जो आपको चीज़ों को बेयर अप करवा रही है या डील करवा रही है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना जहाँ आप इस चीज़ को लेकर इरिटेट हो जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ आप चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इन दिस कनेक्शन। आई कैन सी स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। आई कैन सी कि थोड़े दिन अच्छे होते हैं, फिर ऑन एंड ऑफ हो जाता है, फिर थोड़े दिन साथ हो जाते हैं, फिर वही एक साइकिल है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। सो यू गाइज रियली नीड टू हील दिस इशू, और उसके लिए आप जितनी कोशिश कर सकते हैं, होआपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो। होआपोनोपोनो प्रेयर का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। जिन लोगों का नंबर 7 है, आपका है या पार्टनर का है, टेक स्टैंड फॉर दोज जिनका नंबर 7 है, या तो आपका है या तो पार्टनर का है। 7 नंबर का इंडिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है नंबर 7 के लिए, और जिनका नाम एल से स्टार्ट है या पार्टनर का नाम एल से स्टार्ट है, उनको भी ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब चीज़ों को और ज़्यादा एग्जैजरेट मत करो, अब चीज़ों को और ज़्यादा डिले मत करो, क्योंकि जितना डिले करोगे, जितना आप चीज़ों को डिले करोगे, उतना इरिटेट होते जाओगे। क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी भी चल रही हैं कि डिले करते 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 इतना टाइम हो गया है कि अब हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अब हमें लगता है कि कुछ अच्छा हो नहीं सकता, अब हमें ऐसा लगता है कि अब चीज़ें हील नहीं हो सकती या रिलेशन बेटर नहीं हो सकता। तो आई कैन सी सच सिचुएशंस इन योर कनेक्शन, इन योर रिलेशनशिप, सो इट्स हाई टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन फॉर दिस रिलेशनशिप। अगर अब एक्शन नहीं लिया, अगर अब डिसीजन नहीं लिया, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट होगा और हम चीज़ों के प्रति सिर्फ इरिटेट होंगे। सो येस, ये आपकी रिलेशनशिप की पिक्चर मुझे दिखी जो मैंने आपको बताई। अब जितनी कोशिश कर सकते हो अपने एंड से, अगर एक्शन ले सकते हो, वन ऑन वन बात कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। वन ऑन वन बात नहीं कर सकते, सामने से नहीं कुछ बोल सकते, तो सिचुएशन में फिर आप ये कर सकते हैं अपने एंड से, दैट इज़ थोड़ा बैक स्टेप ले लीजिए और अपने एंड से सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करिए, क्योंकि वही सिचुएशन को हील करेगा, वही इस प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करेगा। सो ये आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।